नौहवारी के लाल वायुसेना के शहीद जवान पंकज नौहवार की तीसरी बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यमुना एक्सप्रेसवे बाजनाकट के निकट शहीद के स्मारक स्थल पर आयोजित सभा में शहीद सैनिक को याद किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने कहा कि 3 साल पहले आज ही के दिन विमान दुर्घटना में इस क्षेत्र के जरेलिया गांव निवासी सूबेदार नौहबत सिंह के बेटे पंकज नौहवार शहीद हुए थे। शहीद के परिजनों के साथ पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा की गई श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि जनरल SS अलावत ने कहा कि सभी समाज सेवियों को ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हम सैनिक देश की सेवा करते हैं और रिटायर्ड होकर समाज की सेवा करते हैं। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि शहीद के सम्मान में भी वोट के सौदागरों ने गंदी राजनीति करने की नाकाम कोशिश की, जिसमें हर कठिनाई से लड़ते हुए शहीद पंकज के सम्मान में शहीद स्मारक स्थल का निर्माण व शहीद के प्रत्येक गांव जरेलिया के मुख्य मार्ग पर शहीद की स्मृति में द्वार का निर्माण किया जा रहा है और आगे भी शहीद के सम्मान में निरंतर प्रयास करता रहूंगा। श्री शर्मा ने शहीद के माता पिता के पुत्र और वीरांगना को सम्मानित किया। भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह प्रधान ने कहा कि हमें दुख होता है जब एक शहीद परिवार को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। सरकार शहीदों के नाम पर बड़े बड़े वायदे तो कर देती है, लेकिन अमल में नहीं लाए जाते। इस दौरान शहीद पंकज नौहवार का परिवार, देवेंद्र रघुवंशी, राकेश ठेनुआ आदि उपस्थित थे। ये तृतीय पुण्य स्मृति है और सब लोगों ने भावांजलि, शब्दांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, ये एक ऐसा ओकेजन होता, पवित्र ओकेजन कि जिसे हम भावभरी भावांजलि देते हैं। और अच्छा ये हुआ है कि इस नौजवान के प्रति समता, ममता, प्रेम और स्नेह इस क्षेत्र के अंतर्गत था और इसीलिए उसके यादगार में ये भी बना है, गेट भी बनना है, नामकरण भी होंगे और ये प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया जारी रहेगी और हम इतनी श्रद्धांजलि देंगे जो वाट एवर द बेस्ट टू बेस्ट हम कर सकते हैं वो करेंगे। अखिल भारतीय इंडियन एक्स सर्विसेज लीग का प्रमुख हूँ उत्तर प्रदेश का। वो अखिल भारतीय इसलिए हो गया, मैं दोनों संगठनों से कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ। अभी फ़िलहाल में जो एक्स सर्विसमैन लीग है उत्तर प्रदेश की, उसका मौजूदा अध्यक्ष हूँ। आज हम पंकज की तीसरी पुण्यतिथि पे यहाँ पे आए हैं। ये शहीद हुए और यहाँ आके जो देखा, जो प्यार लोगों में इनके प्रति है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, शर्मा साहब, माठ के विधायक, उनका जो प्यार देखा इस परिवार के प्रति बहुत अच्छा लगा। शहीद को अगर सम्मान मिले तो फिर जो साथी आज हमारे लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, उनका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। उनको दिखाई देता है कल को यहाँ ऊंच नीच हो गई, पीछे तुम्हारे परिवार को देखने वाला कोई है। मैंने अभी 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रधान संघ के द्वारा जो शहीद विधवाएं थी उनके द्वारा गांव-गांव में झंडा फहरवाया, तकरीबन 300 गांव में। मैं सकौती टांडा गया था, वहाँ भी एक शहीद की विधवा थी। सिर्फ इस इच्छा से कि गांव के लोग इन शहीदों को सम्मान दें और अगर शहीद को देश सम्मान दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्रहित की भावना की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं। ये कार्यक्रम तो जहां सब कुछ देश के लिए बलिदान जिसने कर दिया उससे महान कोई हो नहीं सकता, लेकिन कमी हमारी हो जाती है उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने में कि जब वो तिरंगे में लिपट के आता है एक पार्थिव शरीर हमारे बीच में, तो मैं देखता हूँ अपार जनसमूह वहाँ इकट्ठा होता है और सबकी आंखों से आंसू होते हैं। और उस दिन जितने वादे किए जाते हैं उस शहीद के लिए और शहीद के परिवार के लिए, वो वादे उस दिन को निकल जाने के बाद में फिर कभी पूरे नहीं होते और उन वादों के चक्कर में, अपनी समस्याओं के चक्कर में शहीद की पत्नी, शहीद की माँ, शहीद के बच्चे, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं भी निराकरण नहीं हो पाता। ये मैं जनपद में जगह जगह घूम करके जहाँ जहाँ शहीद हुए उन सब परिवारों से मैं मिलता हूँ। हमारी भारतीय किसान यूनियन के तमाम जो सिपाही खड़े हैं, बाबा टिकैत के अनुयायी, वो सब देखते हैं इस चीज़ को। और मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मंच से बोलता हूँ, वाइक में कहता हूँ, वाइट के द्वारा कहता हूँ, बाकी मतलब जहाँ भी हमारा कहीं वो होता है, मीटिंग वगैरह होती है, मैं हकीकत को बताता हूँ कि जो लोग शहीद हुए हैं, देश को कुर्बानी दे के चले गए, चाहे वो शहीद भगत सिंह हों, चाहे अन्य हमारे जितने में, और जितने हमारे जैसे फौजी भाई हैं जो सेवानिवृत्त होके आते हैं, मैं उनको प्लस सभी जवानों को, किसानों को हृदय से नमन करता हूं। ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम किए हुए वादे, प्रशासन और शासन के द्वारा किए हुए वादे जो हैं होने चाहिए, वो ज़मीन पर
अवतरित हों, जब सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। जय जवान जय किसान। हाँ, तो ये पंकज के जो पिताजी हैं, ये थोड़ा सा क्योंकि काम कर चुके हैं, आप आर्मी में काम कर चुके हैं, इसलिए सजग हैं, कुछ काम करा लिए। अन्यथा मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि उनकी जो महिलाएं हैं, जो वीर पत्नियां हैं, माताएं हैं, वो ज़्यादातर रोना रोती हैं कि हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, मेरी टीस है, क्योंकि ज़्यादा समय में नहीं जाया कर सकता आपकी मीडिया में। सिर्फ मेरे शब्दों में जो हकीकत है वो यही है कि जो बात होनी चाहिए शहीद के प्रति, परिवार के प्रति। हमारे आज का जो कार्यक्रम हुआ, तृतीय पुण्यतिथि है, मैं भी सेना से रिटायर्ड हूँ। जनरल साहब आए और हमारे जो क्षेत्र के मंत्री जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, वो भी आए। तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दूसरी रही बात ये, जो हमारी यूपी गवर्नमेंट ने जो यहाँ सुविधाएं के लिए बोला था, सुविधाएं लगभग उसमें बोला था 25 लाख तो उसी समय मिल गए थे। और नौकरी के लिए बोला था तो हमारी बेटी पुत्रवधू को नौकरी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में मिल गई है। बाकी उन्होंने बोला था कि यह बाजना कट का नाम शहीद पंकज नौहवार के नाम से होगा। चौधरी लक्ष्मी नारायण चौधरी जी नहीं हुआ। उसके लिए बोला था कि प्राइमरी स्कूल का नाम एक होगा, उसके लिए बोला था, वो नहीं हुआ। उसके लिए बोला कि 5 बीघा ज़मीन मिलेगी, वो नहीं हुआ। और एक बोला एक 200 बरगज का एक प्लॉट देंगे, वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके साथ छलावा हुआ है। नहीं, छलावा नहीं, हम जो हमें दिया सरकार ने, हम उससे संतुष्ट हैं। हमें जो सरकार से 3 वर्ष बीत चुके हैं, आपके 3 वर्ष आज पुत्र को श्रद्धांजलि दिए हुए, लेकिन आज तक वादे पूरा ना होने तक नहीं, क्या कारण रहा है ऐसा? नहीं, सरकार अब लगी रहे, अब जो आगे होगा जो देखा जाएगा। आशा है आपको मिलने की? देखो, कोशिश तो कर रहे हैं आगे, और सरकार से और बात करेंगे। अब सभी लोग हमारे साथ में, जनरल साहब अधिकारियों से बात करते वक्त क्या आपको भरोसा देते हैं? अधिकारी इतना सम्मान करते हैं, जाते ही बहुत सम्मान किया। फिर मैंने 2019 में बहुत घूमा, 20-21 में मैं नहीं गया किसके पास। मैं देख लिया कि मतलब वो आशा ही आशा है कि टंकी लगेगी, ये लगेगा, वो कुछ हुआ नहीं। फिर मैं नहीं जाता किसके, हमारा बेटा जाता था। फिर जो मैं बोला बेटा जो मिल जाए वो ठीक है। और अभी साहब लोग हैं, वेटरन्स टीम, हमारी जो वेटरन्स टीम है उनके साथ हूँ मैं। वेटरन्स टीम जितना कर रही है हमारे लिए, उतना किसी ने नहीं किया। वेटरन्स टीम है, जनरल साहब हैं, जो फौजी हैं, एक्सेप्शन लीग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने हम लोगों का जब भी कोई समस्या आई तो हम लोगों इनको बताया, तो हम लोगों के सहयोग किया। आपके बेटे ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, आज उनकी श्रद्धांजलि में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वो हर वर्ष होता है। हर वर्ष। तो आप कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत गर्व की बात महसूस कर रहा हूँ। देश पे जो शहीद हुए हैं, और हर एक का सम्मान ऐसे ही होना चाहिए। हर एक गांव, अब गांव में ये है कि कुछ लोग आते नहीं हैं, कुछ फौजी भी हमारे जो देश के जो रिटायर्ड हो गए, अभी क्या कमी थी प्रोग्राम में क्या कमी थी बताइए? सभी आने चाहिए, आते कम हैं, आते नहीं हैं। 15 अगस्त को बुलाता हूँ, 26 जनवरी को बुलाता हूँ, और इसको बुलाता हूँ, इसको 1 तारीख को। 3 प्रोग्राम करता हूँ, तीनों प्रोग्राम में आदमी ये भरना चाहिए था ग्राउंड। एंजॉय करें अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, ट्रूली अनलिमिटेड डेटा और कॉल्स के साथ, और साथ में पाएं 11 प्रीमियम OTT ऐप्स की फ्री सब्सक्रिप्शन। प्लान स्टार्टिंग जस्ट एट ₹499। अभी अपना नेट प्लस ब्रॉडबैंड कनेक्शन बुक करें। 8218750187